नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लास में। इससे पिछली क्लास में हम देखा था कि भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था और उससे पहले हमने देखा था कि भारत में वैदिक सभ्यता का पतन भी हो चुका था। उसके बाद भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। उनमें से 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि भारत से बाहर थे, एक था कंबोज, दूसरा तक्षशिला। उसके बाद बाकी भारत में 14 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली महाजन के पद में जो उभरा वो था मगध। मगध का राजा जाएगा बिंबिसार। तो आज देखेंगे हम आज की इस क्लास में कि मगध से क्या क्या आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और मगध की राजधानी क्या थी, या हमें ऐसा कौन सा राजा हो जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, या बिहार की राजधानी पटना की स्थापना किसने की थी, या इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। इससे पहले हम देखते हैं कि भारत में क्या थे, 16 महाजनपद थे। सबसे प्रसिद्ध महाजनपद था वो था हमारा बिहार में मगध। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि मगध वर्तमान समय में किस राज्य में है, तो राज्य आएगा हमारा बिहार। देखो बिहार में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। दूसरा, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, उनको भी ज्ञान प्राप्ति बिहार में ही हुई थी और बिहार में ही सबसे बड़ा महाजनपद मगध के रूप में भी उभरा था। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है हमारा भारत का बिहार, जहाँ जिसने कि पूरा इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। जो मगध है हमारा वर्तमान समय में, ये है हमारे बिहार में। वैसे बहुत सारे थे यहाँ पर महाजनपद, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में कितने आ जाएंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश में थे 8, यहाँ भारत से बाहर 2, राजस्थान में 1, यस करते बहुत सारे यहाँ महाजनपद है जो कि पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ मगध के बारे में ही, क्योंकि इतनी जो 16 महाजनपद थे उनमें सिर्फ एक ही महाजनपद अच्छे से उभरा था, बाकी भी ठीक ठाक ही थे। लेकिन जो मगध था, यहाँ साम्राज्य ने अपने आप इतना शक्तिशाली कर दिया था कि बाकी महाजनपद भी किस में शामिल हो जाएंगे, मगध में ही। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आएगा तो पूरा का पूरा भारत में ही किसका शासन हो जाएगा, मौर्य वंश का। तो देखते हैं हम जो मगध है वहां की उसका संस्थापक कौन है और किसने इसकी मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। आरंभ में मगध की राजधानी राजगृह ही मानी जाती है, लेकिन बाद में मगध की 12 वर्ष की राजधानी चेंज होती गई। तो देखते हैं, टॉपिक रहेगा आज हमारा मगध। इसके जो संस्थापक है, जो मगध संस्थापक माने जाते हैं वो है बृहदत्त। और देखो घटना क्या घटती है यहाँ पर, जो राजा, जिस राजा का नाम बृहदत्त है, जो साम्राज्य की स्थापना करेगा, वो बाद में जो साम्राज्य समाप्ति हो जाएगा, यानी कि मगध जब समाप्त हो जाएगा उस वक्त भी राजा बृहदत्त ही होगा। एक क्या थी, एक यहाँ पर एक घटना घटी मगध के साथ कि स्थापना बृहदत्त ने की थी और अंत में बृहदत्त के समय में हुआ था। हालांकि पहले और राजा, बाद में बहुत साल बाद मगध की जाएगी सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश के बहुत सारे कारण थे इसके, राजनीतिक कारण हो जाएगा, आर्थिक कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण हो जाएंगे, लेकिन अंतिम राजा बृहदत्त ही था। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, बृहदत्त। मैक्सिमम यहाँ बिंबिसार करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बृहदत्त। ये किस स्थापना कर दी इसने, मगध राज्य की। पहले छोटे से हिस्से में 16 महाजनपद थे, वह छोटे हिस्से में छोटा सा मगध, विस्तार करेगा बिंबिसार ही, लेकिन संस्थापक की बात की जाएगी तब आएगा मगध इसने संस्थापक की थी। इसके बाद अगले जो राजा आएगा जरासंध। इंपॉर्टेंट राजा है जरासंध भी। इनके समय घटना क्या घटेगी कि जो श्री कृष्ण जी थे महाभारत के समय के, श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने, जो पांडवों के भाई था भीम, उसने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, इसका वध कर दिया था। भीम किसके कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर। ऐसा माना जाता है कि जब ये घटना घट रही थी तो उस वक्त क्या था, जो श्री कृष्ण पांडव वगैरह थे उसमें की घटना है, जब यहाँ पर जरासंध शासन कर रहा था। तो जरासंध का संबंध भी किस राज्य से हो जाएगा, मगध से ही। और वही जरासंध है जिसके भीम ने इसको क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी इसकी, श्री कृष्ण के कहने पर। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा काम करता होता रहा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक वंश शुरू होता है, मतलब ये राजा यहाँ पर छोटे मोटे काम कर रहे थे, इतना योग्य नहीं थे। इसके बाद जो नया वंश शुरू होगा वो होगा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश सबसे पहला वंश था मगध में। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर क्या हुआ है, राजपाट चले हुए थे, लेकिन जो योग्य शासक था जिसने कि इसका सीमा का विस्तार किया या मगध को जो प्रसिद्धि पूरे आसपास के पड़ोसी राज्य में फैलाई, वो बिंबिसार ही था। और इसका वंश पूछा जाता है कि बिंबिसार किस वंश से था। इससे पहले जो राजा था बृहदत्त, वो सिंपल एक राजा के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो राजा आएंगे यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपना वंश लाएंगे यहाँ से, यानी कि राजा के बाद अगला राजा, उसका बेटा फिर से राजा, उनसे एक वंश चल पड़ेगा। तो वंश आएगा यहाँ पर पहला हर्यंक वंश। तो मगध का सबसे पहला वंश है हर्यंक वंश, जिसके संस्थापक
इसके संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार और बहुत ही चालाक और चतुर राजा माना जाता है बिंबिसार। एक्चुअली एक जो साम्राज्य को बढ़ाना होगा उसके लिए एक ही कारण है कि युद्ध करना पड़ेगी। इस राजा ने युद्ध की प्रणाली को त्याग लिया और उसने क्या करते वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये क्या करता था, जो साम्राज्य के आसपास जो लोग होते थे, अगर किसी राजा की एक लड़की होती थी, मतलब उसका भाई नहीं होता था, उस लड़की से क्या करता था, शादी कर लेता था। बाद में वो साम्राज्य में किस में शामिल हो जाता था, मगध में ही। मतलब दिमाग लगाया था किसने, बिंबिसार ने। कौन सा नीति चलाई थी, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। तो राजा है बिंबिसार और स्थापना करेगा हर्यन की, और यही राजा है जो कि इसकी राजधानी की बनाएगा, राजधानी, राजगृह कहेंगे इसको। गिरि ब्रज लिखा गया है, गिरि ब्रज। तो कोई अलग अलग राजधानी, एक की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। तो किसकी राजधानी थी, मगध की। तो क्वेश्चन आएगा मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी कि मतलब जो ओरिजिनल संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार ही माना जाता है। वास्तविक संस्थापक ये भी कौन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बिंबिसार। अब इसके समय में क्या घटना घटती है, इसके समय जो अवंती था जिसकी राजधानी महिष्मती थी, वहां राजा होता है प्रघोत। अवंती का शासक ये होता है प्रघोत। एक समय क्या घटना है कि यहाँ एक बीमार हो जाता है प्रघोत, और उसकी जो बीमारी होती है उस वक्त क्या पीलिया बीमारी इसको हो गई थी, पीलिया। अब पूरे साम्राज्य के वैद्य आए थे, ठीक नहीं हो रहे थे, कौन, प्रघोत। अंत में जो बिंबिसार थे उनके दरबार में एक वैद्य रहते थे। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा कि बिंबिसार के समय में कौन से वैद्य रहते थे, तो वैद्य आ जाएंगे, वैद्य। ये जो वैद्य थे जीवक, और बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक। तो जीवक को किसकी सेवा में भेजा जाता है, अवंती के राजा प्रघोत की सेवा में बिंबिसार के द्वारा भेजा जाता है। जब जीवक वहां जाते तो ये क्या हो जाते, ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद पूरी उम्र ऋणी बना रहता है बिंबिसार का, कौन, राजा प्रघोत, जो कि अवंती का था। बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अवंती भी किस में शामिल कर दिया जाता है, मगध में। तो मगध का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो गया था। वर्तमान समय अवंती कहाँ है, ये है हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो इससे क्या मतलब जो आज वर्तमान मध्य प्रदेश और बिहार है, कितना गैप है यहाँ पर। बीच में जो पूरा एरिया था उस वक्त किसके दिन आ गया था, मगध के अधीन आ गया था। राजा थे यहाँ पर प्रघोत, और किसके दिन चले गए, वो बिंबिसार के। और जीवक उस वक्त क्या थे, तत्कालीन वैद्य थे। क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है कि जीवक किसके समय में, क्या किसके समकालीन थे, तो वो थे बिंबिसार के। उसके बाद चेलना। एक्चुअली जो बिंबिसार थे उनकी बहुत सारी पत्नी थी, उसमें से पत्नी आ जाएगी इनकी चेलना। इसका बेटा होगा अजात शत्रु। एक पत्नी है इसकी त्रिशला, इसका बेटा था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और बिंबिसार थे आपस में क्या थे, रिलेटिव थे। रिलेटिव क्या थे, आपस में जीजा और साला के संबंध जोड़ जाता है महावीर स्वामी और बिंबिसार का, मतलब रिलेटिव थे दोनों आपस में, बिंबिसार और महावीर स्वामी। उसके बाद अगले शासक बन के जो उभरते हैं वो अजात शत्रु, और बहुत ही प्रतापी शासक रहता है अजात शत्रु। हालांकि इससे पहले साम्राज्य विस्तार की घटना तो किसने कर दी थी शुरू, बिंबिसार ने। लेकिन अजात शत्रु क्या करेगा, साम्राज्य प्राप्त करने के लिए पिता की हत्या कर लेगा, और जो कि इतिहास में पहली घटना थी। वर्तमान में ऐसा होता है जैसे माँ बाप के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो वो भी किस्म की हत्या ही की जाती है उनके विचार की, इमोशन जिनकी जो जिस ढंग से उन्हें पाला होता है, वो भी क्या किस्म की हत्या ही की जा रही है। उस वक्त सबसे पहले जिसने रिवाज शुरू किया था वो था अजात शत्रु। ये आता अगला शासक अजात शत्रु। इससे किस नाम जाना जाता है, और कुणिक, इंपॉर्टेंट है कुणिक।
और सत्ता प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया था, पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे बोला जाता है पितृहंता। पितृहंता। और यहां से क्वेश्चन आएगा कि किस वंश को पितृहंता के नाम से ही जाना जाता है। मतलब इस वंश में प्रत्येक राजा ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की थी पूरे ही वंश ने, तो इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अजातशत्रु का, क्योंकि राजधानी तो बना गई थी राजगृह, एक क्या करेगा, उसकी किलाबंदी कर लेगा। तो प्रथम राजा जिसने की थी किलाबंदी कर दी थी राजगृह की, यानी कि उसके राजधानी की, तो इसने की थी राजगृह की किलाबंदी, राजगृह की किलेबंदी। और इसके समय में क्या होगा, इसके समय में गुप्तचर थे यानी कि जासूस, ये थे वर्षकार। क्वेश्चन आता है यहां से कि वर्षाकार जो जासूस थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो दरबार आ जाएगा अजातशत्रु का। और जो जीवक थे वो किसके समय में रहते थे, वो थे बिंबिसार। और इनके समय में क्या घटना घटती है, इनके समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की होती है यहां पर मृत्यु। तो राजा कौन था यहां पर, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या करेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के समय में हुई थी, तो राजा कौन थे, अजातशत्रु। क्या की जाती है यहां पर, प्रथम बौद्ध संगीति। और कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है, किस किस ने कराई है, आप इस हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो जो हमने बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें जो क्लास की है। तो पहली होती है 483 में ईसा पूर्व, और राजा जाएगा अजातशत्रु। और हुई कहाँ थी ये हुई थी राजगृह में। और की किसने थी, अजातशत्रु। और जो इसमें जो मेन पुरोहित माने गए वो थे महाकश्यप, महाकश्यप। इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति को किया था। तो अजातशत्रु ने क्या किया था, पहले तो साम्राज्य प्राप्त करने के लिए क्या किया, पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति इसके समय में हुई थी। वर्षाकार के समय में क्या थे, जासूस थे, जिसने को वैशाली भेजा गया था। और वैशाली भी इस राज्य के समय में अधीन आया था मगध के, जो वैशाली था, जो कि वैशाली 21 की राजधानी हुआ करती थी, बज्जी की। तो अजातशत्रु के समय में वैशाली भी किसके अधीन आ गया, यह जाता है अजातशत्रु के या मगध के। अजातशत्रु इतने इसकी प्रसिद्धि क्यों बनती जा रही, क्योंकि उसके समय में इसके पास क्या था, एक वाहन था जिस रथ विलय कहा जाता है। रथ विलय एक किसके पास था, अजातशत्रु के समय के पास था। जैसे कि आपने जो मूवी है बाहुबली उसमें भी देखा होगा, ये इस तरह की क्या था इसके पास, एक रथ था जो आगे से कैसे इसमें ऊपर क्या लगे थे, ऐसे इसमें तीखी नोकीले हथियार जैसे लगे होते, जैसे रथ चलता था कि इस आगे आने वाले सैनिक को हत्या की जाती थी। मतलब जो बाहुबली पिक्चर है मैक्सिमम जो थॉट लिए गए थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु जो हर्यंक वंश था वहीं से उठाए गए थे। इसके बाद जो अगला राजा आएगा इसमें ये जाएगा उदयन। अगला राजा हर्यंक वंश का उदयन। ये क्या करेगा, एक अपने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या ये भी करेगा। मतलब अजातशत्रु ने हत्या की थी अपने पिता की, बिंबिसार की। जब बेटा छोटा था वो देख लेगा मेरे पिता की, दादा की हत्या कर रहा है मेरा पिता। बाद में इसने ठान लिया था कि जब मैं साम्राज्य में आऊँगा या मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो अपने पिता की मैं भी हत्या कर लूँगा। तो अभी अपने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए इसने जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी उदयन। और ये क्या करेगा, पाटलिपुत्र की स्थापना करेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना, जिसे कि नया नाम आजकल पटना है, और जो राजधानी किसकी है आजकल, बिहार की। इसके समय और ज़्यादा खास घटना थी नहीं, ये सिर्फ पाटलिपुत्र की राजधानी करेगा और राजधानी बदल देगा। जो पहले राजगृह राजधानी चली आ रही थी मगध की, ये राजधानी बदल देगा, राजधानी ले गए पाटलिपुत्र ही राजधानी ले आएगा। इसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य में अयोग्य शासक आते गए। तो इसका जो अंतिम अयोग्य शासक था उसको देखते हैं हम, हर्यंक वंश का वंश कौन चला है, हर्यंक वंश। इसका जो अंतिम शासक यह आ जाएगा नागदशक। और एकदम अयोग्य शासक था, यानी इसने क्या करता, पूरे समाज को इसने क्या करता था, जो पूरा वंश चला रहा था हर्यंक वंश, जो मगध में शासन कर रहा था, पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया था। एक्चुअली जो छोटी छोटी चीजें भी पूछ कर उन सेनापति से पूछता था, जितने छोटे छोटे काम करना, अगर कहीं इसने जानना हो या कहीं इसने कोई नए हथियार लेने हो या कोई नया रथ लेना हो तो अपने सेनापति को ही पूछ कर करता था। तो इसका सेनापति कौन था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका सेनापति।
इसका सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग। अब सेनापति देख लेगा कि मेरा जो राजा है वो क्या है, अयोग्य शासक है, ये क्या कर देगा, इसकी हत्या कर लेगा। यानी सेनापति किसकी हत्या कर देगा, अपने ही राजा की, और वंश का समाप्त हो जाएगा और नए वंश का उदय होगा मगध में, और वंश आएगा वो नाग वंश। इंपॉर्टेंट है पूरे भी, मगध में 7 वंश ने शुरू काम किया है, एक वंश हो जाएगा हरेक वंश। जो दूसरा वंश शुरू हो जाएगा वो यही उस वंश का शुरुआत कर देगा, वंश आ जाएगा वो अगला वंश नागवंश। नागवंश और साम्राज्य कौन है, मगध। इस वंश के संस्थापक क्या जाएगा, शिशुनाग। जिसने क्या अपने ही राज्य की हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला शासक आ जाएगा इसमें कालाशोक। साल आएगा 383 ईस्वी पूर्व। वो कालाशोक का अर्थ पूछा था कि कालाशोक का अर्थ क्या होता है, जैसे अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो कालाशोक का अर्थ होता है जिसने दुख हो अंत कर दिया हो, उसको होता है कालाशोक। इसका जो वंश आ जाएगा, वंश पूछाएगा तो वंश कौन आ जाएगा इसमें, नागवंश का था कालाशोक। ये क्या करेगा अपने कार्यकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति। तो ये कराएगा दूसरी बौद्ध संगीति। 384 में एक रहेगा पाटलिपुत्र में, क्योंकि इसकी स्थापना ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। जिसकी स्थापना किसने की थी, उदय ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। और उसको रायगा कौन, इसकी बौद्ध संगीति को सबाकामी, एक राजगुरु थे तो पहले कराई थी महाकश्यप ने। तो इसके समय में यही घटना घटती है, कालाशोक आता है जो कि बौद्ध संगीति कराता है। इसके बाद अब इस वंश का कोई ना कोई अयोग्य शासक आएगा, अयोग्य आएगा तभी तो कोई सेनापति फिर से हत्या करेगा। पूरे के पूरे मगध में सेनापति ने ही अपने राज्य की हत्या की है। बहुत कम हुए हैं जो युद्ध स्थल में मारे गए थे या किसी षड्यंत्र में मारे गए थे, मैक्सिमम सेनापति ने ही राज्य की हत्या की है। अगला जो आएगा अयोग्य, अयोग्य या अंतिम शासक, यह आएगा नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। अब अयोग्य आएगा तो इसका मतलब होगा कि सेनापति या वो चालाक होगा। सेनापति कौन आएगा इसमें, ये आएगा महापद्मनंद। ये क्या था, सेनापति। अब ये देख रहेगा कि जो हमारा राजा है वो क्या अयोग्य है, ये जाएगा इसकी क्या कर देगा, हत्या। हत्या के साथ साथ ही वंश को समाप्त कर दिया जाता था और नया वंश का उदय होता था। तभी तो इसके कारण ही मगध में 7 वंशों ने क्या किया, यहाँ पर राज किया है। जब ये हत्या कर लेगा इसकी तो नाग वंश समाप्त हो जाएगा, तो नंद वंश शुरू होगा। नंद वंश। इसके जो संस्थापक थे, किस वंश के, नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद। और जिस इनकी जो जाति थी ये थे शूद्र जाति थे। मतलब बचपन में ही जब प्रताड़ित किए गए थे वो थे क्षत्रिय, तो उसने मन में ठान लिया था कि जब मैं राजा बनूंगा और तो मैं क्या करूंगा, सब क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा मैं। जैसे औरंगजेब ने भी ऐसा किया था। औरंगजेब ने क्या किया था, जो जितने भी कट्टर मुसलमान थे, सिर्फ उसके साम्राज्य में एक ही धर्म रहना चाहिए था, मुस्लिम धर्म। हिंदुओं को तो वो क्या करता था, उनकी हत्या ही कर देता था, अजातशत्रु। तो वैसा एक शासक हुआ है महापद्मनंद। ये भी क्या करता था, सभी क्षत्रियों को इसने विनाश करने की ठान ली थी और इसने एक उपाधि भी धारण कर दी थी। उपाधि क्या थी इसकी, सर्वक्षत्रात्मक। सर्वक्षत्रात्मक, कि मैं सब क्षत्रियों कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो वो एक ही राज है पूरे इतिहास में हुआ है जिसकी ठान ली थी इसने, क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। और एक उपाधि धारण की इसके बाद इसने एक राट की, एक राट की उपाधि ये किसने की थी, महापद्मनंद। और क्या इसके बारे में और क्या घटना घटती है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसने किसकी उपाधि धारण की थी, इसे हो जाता है दूसरा परशुराम या द्वितीय परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है, वो आ जाएगा महापद्मनंद। ऐसा क्यों, जो परशुराम था उन्होंने भी क्या कर दी थी, एक प्रण लिया था कि मैं सब क्षत्रियों का विनाश कर लूंगा, जो किस जाति से थे, ब्राह्मण जाति से थे। और उन्होंने भी एक सिलेक्ट कर लिया था कि मैं सब क्षत्रियों का कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। जब सीता जी का स्वयंवर होता है, राजा जनक के जब वहाँ दरबार लगा होता है, तो वहाँ भी क्या करते थे, जब शिव धनुष को तोड़ा जाता है भगवान राम के द्वारा, तो वहाँ पर बहुत क्रोधित होकर जाते हैं परशुराम। ऐसे यहाँ पर क्या घटना घटती है, क्योंकि इन्होंने प्रण ले लिया था
और जो परशुराम थे इतने कट्टर थे, इन्होंने क्या करता अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, उन्होंने सिर ही काट दिया था उसका, परशुराम। तो परशुराम की तुलना किस राजा की जाती है? महापद्मनंद। साम्राज्य कौन चलाए? राम साम्राज्य चलाए मगध। और मगध में क्या बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए थे, जैसे ये आ जाएगा परशुराम। इनको तुलना किससे की जाती है इसकी? महापद्मनंद। उन्होंने किसकी प्राण ले लिया था कि सब शत्रु कर दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है महापद्मनंद से कि कलिंग में आक्रमण करने वाला प्रथम आदमी कौन था या शासक कौन था? कलिंग में आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति वो था महापद्मनंद, यानी कि अयोग्य सबसे शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद। महापद्मनंद वंश आ जाएगा, नंद वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। ये कहाँ आक्रमण करेगा? कलिंग में। और कलिंग वर्तमान समय किस नाम से जाना जाता है? ये कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा है, जो जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उसका राजधानी कलिंग हुआ करता था। जब राजा अशोक आएंगे वो क्या करेंगे? फिर तो वो कलिंग के पूरे यानी कि सत्ता ही बदल रख देंगे राजा अशोक। लेकिन अशोक से बहुत साल पहले की घटना है महापद्मनंद की। कलिंग में आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? राजा पद्मनंद ने किया था पहला आक्रमण। ये किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। अब इस चीज की घटना, इस चीज का प्रमाण कैसे चलता है कि इस राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया था? तो इसका एक अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख आएगा हाथी गुफा अभिलेख। और किस राजा ने बनवाया था? खारवेल ने बनाया था। दक्षिण भारत का एक राजा था खारवेल, उसने किया था, एक अभिलेख बनाया था जिसमें ऐसा लिखा गया था कि कलिंग में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? राजा महापद्मनंद ने, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। साम्राज्य आ जाएगा मगध, मगध का राजा था महापद्मनंद। तो अभिलेख आ जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? राजा खारवेल। और एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिस पर भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र मिलता है कि भारतवर्ष, इस जो भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से मिलता है? वो भी हमारा हाथी गुफा अभिलेख ही है। प्रमाण मिलता है इसे भारतवर्ष का, भारतवर्ष। तो सबसे पहले नाम किससे मिला है? हाथी गुफा अभिलेख से, जो कि राजा खारवेल ने बनाया था। और इसी अभिलेख में बोला गया कि कलिंग में आक्रमण किसने किया था? महापद्मनंद। जब आक्रमण करेगा महापद्मनंद तो वहां पर क्या कर देगा? नहरों का निर्माण करेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि नहरों का निर्माण किस राजा ने कलिंग में सर्वप्रथम किया था? तो क्या किया था उन्होंने यहाँ पर? नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण। तो भी एक ही राजा जाएगा महापद्मनंद। इसके बाद जो अगले शासक हो गए वो आ जाएंगे इसमें घनानंद। उसके बाद आ जाएगा सिकंदर। एक्चुअली इसके बाद क्या हो जाएगा? जो घनानंद आ जाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाएगा नंद वंश का। अब नंद वंश का प्रतापी राजा महापद्मनंद, तो सबसे लायक राजा जाएंगे वो आएगा घनानंद। घनानंद क्या करेगा? साम्राज्य को पूरी तरह मिट्टी में डुबा देगा। उसके बाद नया साम्राज्य शुरू होगा मौर्य वंश। उसके बाद नया से शुंग वंश आ जाएगा, उसके बाद कर्ण वंश आ जाएगा, सातवाहन वंश। मैक्सिमम यहाँ पर 7 वंश ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।